नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले। सरकार ने 31 मार्च तक तबादलों से रोक हटाई। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को 31 मार्च तक तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। कर्मचारी सीधे विभाग में तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है, जबकि शॉर्ट स्टे तबादलों की मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो तबादलों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का एक स्थान पर 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है तो ऐसी स्थिति में मंत्री को प्रशासनिक कारणों को देखते हुए तबादले पर अनिवार्य फैसला लेना होगा। इसके बाद ही तबादले को मंजूरी दी जा सकेगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों के हर वर्ग में 3% तक की तबादले किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुख ने कसौली को दी करोड़ों की सौगात। सुबाथ को डिग्री कॉलेज का तोहफा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को 88 करोड़ 78 लाख रुपए की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। वहीं उन्होंने कसौली क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा सुबाथ में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने माडोधार में 12.69 करोड़ रुपए से निर्मित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सब्जी मंडी धर्मपुर में 72 लाख रुपए से निर्मित एपीएमसी विश्रामगृह और बड़ोग भोलीबो भोजनगर बस्तियों के लिए 8 करोड़ 1 लाख रुपए की उठाई जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया। हिमाचल में सियासी हलचल। बागी विधायकों से मिलकर दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य, खरगे को सौंपेंगे रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी खूब सियासी गहमागहमी रही। वीरवार देर रात मंत्री विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में अयोग्य घोषित 6 विधायकों से मिलने पहुंचे। शुक्रवार दोपहर तक वे चंडीगढ़ में बागियों के साथ रहे और फिर दिल्ली रवाना हुए। हालांकि शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि विक्रमादित्य उनसे बात करने के बाद ही चंडीगढ़ गए हैं। सुक्खू ने दोहराया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिपक्ष सिंह का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह के कार्यालय की ओर से जारी शेड्यूल को देखा जाए, अन्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वे आधिकारिक दौरे पर दिल्ली गए हैं, हो सकते कि हाईकमान से भी मुलाकात करें। महंगाई का तड़का। 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। जीएसटी नियम भी बदला। मार्च महीने की पहली तारीख के साथ ही शुक्रवार से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे तक महंगे हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार द्वारा फास्ट टैग की केवाईसी पूरी करने की 29 फरवरी तक तय मोहलत खत्म हो गई है। ऐसे में जिन लोगों ने तय तारीख तक केवाईसी पूरी नहीं की है उनके फास्ट टैग को ब्लैक लिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्ट टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा, जिसके चलते उनको 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आप 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये नियम शुक्रवार से लागू हो गया है। इसके अलावा 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को अब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर ई-वे बिल रखना जरूरी होगा। कैबिनेट बैठक छोड़कर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के सीएम और मंत्री सचिवालय में इंतजार करते रहे डिप्टी सीएम। राज्य सचिवालय में शुक्रवार शाम 4 बजे प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री बैठक को छोड़कर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिलने पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ अन्य मंत्री सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद फोन पर सूचना मिली कि मुख्यमंत्री विधानसभा चले गए हैं। इसके बाद कुछ मंत्री भी सचिवालय से विधानसभा की ओर निकल गए। मंत्री राजेश त्रिमानी ने बताया कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते बैठक स्थगित हो गई है। अब ये बैठक शनिवार सुबह 11 बजे होगी। बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट। बंद रहेंगे कुल्लू के शैक्षणिक संस्थान। 4 नेशनल हाईवे समेत 241 सड़कें बंद। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार सुबह से बर्फबारी और मैदानी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। इससे प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है।
बारिश बर्फबारी से प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 241 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। रोहतांग, लाहौल स्पीति, अठाटन के आसपास पांगी के चंबा के पांगी, बरमौर, किन्नौर में बर्फबारी हुई है, जबकि कांगड़ा, शिमला, सोलन, चंबा समेत कई इलाकों में बारिश होती रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार के लिए बारिश और भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 2 मार्च को कुल्लू के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षाएं जारी रहेगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल से हटाया पार्टी कांग्रेस का नाम, खरगे से मिलने दिल्ली पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट और गहराता जा रहा है। सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कांग्रेस हटा दिया है। इसकी जगह पर हिमाचल का सेवक लिखा है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में डेरा डाले है। दिल्ली में उनका पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले विक्रमादित्य ने अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों से हरियाणा के पंचकुला में मुलाकात की। जगत सिंह नेगी बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा की जयराम ठाकुर, कभी नहीं होंगे सफल। राष्ट्र मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगत सिंह नेगी व टीसीपी मंत्री राजेश धरवानी ने विपक्षी दल भाजपा पर करारा हमला बोला है। शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष अनैतिक काम में लगे हैं, धनबल का प्रयोग करके ईडी लगाकर प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, लेकिन हिमाचल में अन्य राज्यों वाली इस गंदी राजनीति में वे कभी भी सफल नहीं होंगे। एम्स बिलासपुर के ऑपरेशन थिएटर में महिला कर्मी से छेड़छाड़, डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज है। एम्स बिलासपुर में एनेस्थीसिया विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने एम्स प्रबंधन की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एम्स संस्थान में कुछ माह पहले भी यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला सामने आया था, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी ने एम्स सिक्योरिटी में तैनात एक पर्यवेक्षक कर्मचारी पर यौन संबंध बनाने के प्रति शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी है। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की। याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एजे अनूप रतन पेश हुए। सरकार ने अदालत से मामले में और समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से समानता प्राप्त कोर्सों में स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होगी। परीक्षाएं 2 मई तक चलेगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट टेंटेटिव तौर पर जारी की और इसे लेकर आपत्तियां आमंत्रित की है। यदि कोई पेपर क्लैश हो रहा होगा या फिर एक दिन ही 2 पेपर जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी तो स्टेक होल्डर इसे लेकर 7 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। खबर शिमला से, धामी सर्कल का कानूनगो 37,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धामी सर्कल के कानूनगो हरीश कुमार शर्मा को 37,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत विजिलेंस के शिमला स्थित थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कानूनगो 13,000 रुपए की राशि शिकायतकर्ता से गूगल पे के माध्यम से पहले ही ले चुका था। रामपुर के विधायक नंदलाल कैबिनेट रैंक के साथ में राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त। हिमाचल में सियासी उठापट के बीच सुक्खू सरकार में ताजपोशी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत होलीलोज के करीबियों में शामिल रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल से हुई है। इसके तहत सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ में राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ अन्य नेताओं की ताजपोशी भी सरकार कर सकती है। जेवाईटी पेपलिक मामले में आरोपी ड्राइवर जयचंद ठाकुर को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत।
हाईकोर्ट ने JOIT पेपर लीक मामले में आरोपी बनाए गए ड्राइवर जयचंद ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। अपराधी ड्राइवर तत्कालीन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत था। न्यायाधीश राकेश कैंसलर ने मामले में प्रार्थी पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जयराम ठाकुर बोले, भाजपा ने कुछ नहीं किया, प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात के लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ कांग्रेस के भीतर घटित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अनैतिक तरीके से बचाया जा रहा है। ऐसे में यदि सरकार भविष्य में रहेगी तो चलेगी नहीं। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय को भी गलत बताया। प्रतिभा सिंह बोली, भाजपा से नहीं है कोई संपर्क, ना ही जैन में और ना ही किसी तरह की सोच है। हिमाचल में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी में बहुत सी चीजें की जानी बाकी है। उन्होंने शुक्रवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान भाजपा में जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वे किसी के संपर्क में और ना ही उनके जहन में ऐसा कुछ है तथा ना ही इस प्रकार की कोई सोच है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा दिया है। सीएम सुख बोले, कांग्रेस के 6 काले नागों ने बेचा अपना ईमान, अब कैदी बनकर बैठे हैं। भाजपा के साथ कांग्रेस के 6 काले नागों ने अपना ईमान बेचकर सरकार को गिराने का प्रयास किया है। अब स्थिति ये होगी कि पार्टी से गद्दारी करने वाले ये 6 काले नाग कैदी की तरह कहीं छिप कर बैठे हुए हैं। उनके परिवार को भी उनकी खबर तक नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। सोली निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के प्रलोभन में जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है, वे अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा। वे सेवा नहीं बल्कि चुनकर धन कमाएगा। ऐसे लोग पैसे के दाम पर विधायक बनते और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप फटानिया बोले, मैंने इसलिए जल्द लिए निर्णय ताकि खरीद फरोख्त ना हो। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह फटानिया ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैंने कांग्रेस के बागी 6 विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने संबंधी इसलिए जल्द निर्णय लिया ताकि खरीद फरोख्त ना हो। उन्होंने कहा कि संसद ने दल बदल कानून को पास किया है, जिसका अभिप्राय राजनीति के अंदर अनुशासन को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि किसी दल से चुनकर आए सदस्यों को इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता है। उन्होंने दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पास अब तक रिव्यू से संबंधित कोई मामला नहीं आया है। विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात पर बोले राजेंद्र राणा, कहा कांग्रेस में वापसी की नहीं हुई कोई बात। चंडीगढ़ के होटल में डेरा जमाए कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायकों को लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात को लेकर छिड़ी सियासी चर्चाओं के बीच पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विक्रमादित्य ने उनसे मुलाकात जरूर की, लेकिन इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस में वापसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा ये कहना कि कुछ विधायक कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, ये सरासर झूठ है। राजेंद्र राणा ने दावा किया कि सभी 6 विधायक एकजुट है, कोई भी विधायक को कांग्रेस में वापसी करने नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन की उनकी मांग नहीं मानी है। ऐसे में अब घर वापसी का सवाल ही नहीं है। विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत का निर्णय उनके पक्ष में होगा। ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ निकाली रैली, रोटरी चौक पर फूका पुतला। जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को लोकमान विभाग के विश्राम गृह में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने कोटलहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र भोट्टो और गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध रैली निकाली और रोटरी चौक पर उनका पुतला फूका। पुतला फूंकने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दोबारा रेस्ट हाउस पहुंचे। उपचुनाव लड़ो या फिर कोर्ट जाओ, सदस्यता खत्म होने के बाद बागी विधायकों के पास 2 विकल्प। विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के पास अब सिर्फ 2 विकल्प रह गए हैं। या तो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे या फिर लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़े। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरुवार को ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीटों को खाली घोषित कर दी है। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है, क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव का शेड्यूल अभी नहीं आया है। इसलिए इस चुनाव के साथ भी इन 6 सीटों पर अब उपचुनाव हो सकता है।
गुरुवार शाम को विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।